हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में जैसे मैंने कल आपको एक मैराथन टाइप क्वेश्चन वीडियो दी थी, आज भी मैं एक बिल्कुल वैसी ही वीडियो देने वाली हूँ। यहाँ इस क्लास से भी क्वेश्चन बिल्कुल 100% फंसेंगे ही। इस तरीके से मैंने ये क्लास को डिजाइन किया है। तो चलिए जल्दी से क्लास को देख लेते हैं और आज के बाद यही मेरी क्लास होगी। अब मैं आपसे आपके एग्जाम के बाद में मिलूंगी ताकि जितना मैटर है आप उसको बिना कंफ्यूज हुए बार बार रिवाइज कर सकें और देख सकें। चलिए जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा है प्रश्न काव्य प्रकाश। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कौन से ग्रंथ हैं, इसके ग्रंथकार कौन कौन है, ग्रंथकार उन्होंने क्या काव्य का लक्षण दिया है। तो देख लेते हैं पहले काव्य प्रकाश कृति किसकी है, तो आचार्य मम्मट की है। और इन्होंने काव्य का लक्षण क्या दिया है, तददेशो शब्दार्थो सगुणावलंक्या कृति पुनः क्वापी। ये किसने दिया है, इन्होंने दिया काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास में ये बात इन्होंने कही है। और दूसरा है साहित्य दर्पण, इसके रचनाकार कौन है, तो वह है विश्वनाथ। इन्होंने क्या कहा है, वाक्यम रसात्मक काव्यम, इन्होंने काव्य का लक्षण ये दिया है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं, तो ये बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिएगा। अब तीसरे आचार्य हमारे रसगंगाधार जो ग्रंथ है किसका है, पंडित जगन्नाथ जी का है। इन्होंने काव्य का लक्षण क्या दिया है, तो रमणीयात प्रतिपादक शब्दम काव्यम, ये किसने कहा है, पंडित जगन्नाथ ने। पता नहीं कितनी बार ये एग्जाम में पूछी जा चुकी है। अगला है काव्यालंकार, ये किसने कहा है, भामा का ग्रंथ है। काव्यालंकार ग्रंथ किसका है, भामा का। और इन्होंने काव्य की परिभाषा क्या दी, काव्य का लक्षण क्या होता है, शब्दार्थो सहितो काव्यम, ये किसने कहा है, भामन ने। ये भी कई बार पूछी जा चुकी है। आगे देखते हैं वक्रोन्ति जीवितम, ये किसका ग्रंथ है, कुंतक का। इन्होंने क्या काव्य लक्षण दिए हैं, तो वक्रोन्ति काव्य जीवितम, ये इन्होंने ही कहा है, किसने, कुंतक ने। अगला है काव्यालंकार सूत्र, काव्यालंकार सूत्र, ये किसने कहा, किसका ग्रंथ है, वामन का। और इन्होंने काव्य लक्षण क्या दिया है, तो रीति आत्मा काव्य, यानी इन्होंने काव्य की आत्मा किसको माना है, रीति को, किसने, वामन। और ये रीति संप्रदाय के क्या थे, प्रतिस्थापक भी थे। अगला है ध्वन्यालोक, तो ये किसका है, आनंद वर्धन का। ध्वनि से क्या होगा, अच्छी ध्वनि हो तो आनंद आ जाता है, तो ध्वन्यालोक आनंद वर्धन। ठीक, इन्होंने काव्य का लक्षण क्या दिया है, काव्यास आत्मा ध्वनि, यानी काव्य की आत्मा क्या है, ध्वनि। काव्य की आत्मा को ध्वनि इन्होंने माना है क्योंकि ये ध्वनि सिद्धांत के क्या है, प्रतिपादक है। ध्वन्यालोक आनंद वर्धन की रचना है और इन्होंने काव्य लक्षण दिया है काव्यास आत्मा ध्वनि। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो काव्यादर्श रचना किसकी है, दंडी की है। इन्होंने क्या कहा है, शरीरम तावदिष्टात वयम विच्छिन्ना पदावली, ये किसने काव्य लक्षण दिया है, ये दिया है दंडी ने। अगला औचित्य विचार चर्चा, ये किसका किसका है ग्रंथ है, क्षेमेंद्र का। इन्होंने क्या कहा है, औचित्यम रसिद्धम स्थितम काव्य जीवितम, ये लक्षण किसने दिया है, क्षेमेंद्र ने। और अग्नि पुराण, ये किसका ग्रंथ है, व्यास जी का। इन्होंने क्या कहा है, संक्षिप्त वाक्य मिश्रधाव छिन्ना पदावली, ये किसने कहा है, ये अग्नि पुराण में, जो कि व्यास जी ने परिभाषा दी हुई है, काव्य का लक्षण के बारे में बात की है। आगे देख लेते हैं श्रृंगार प्रकाश, ये किसकी रचना है, भोजराज की। इन्होंने काव्य लक्षण क्या दिया है, अदोषम गुणम काव्य अलंकारम काकरैल नकड़मम रसवंती कवि ही कुर्वन कृति प्रीति च वदन विदिंती, ये किसने कहा है, श्रृंगार प्रकाश में भोजराज ने कहा है। ठीक, अब चलिए, अब वो तो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ और उनके जो काव्य लक्षण दिए गए थे उनके बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं रस की, कौन से रस का स्थायी भाव क्या है, उसका वर्ण क्या है, उसके देवता क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए देख लेते हैं श्रृंगार प्रकाश, इसका स्थायी भाव क्या है, रति। श्रृंगार ग्रंथ का क्या है, रति। इसका वर्ण कैसा है, श्याम। देवता कौन है, विष्णु। अगला है वीर रस, वीर रस का स्थायी भाव क्या है, उत्साह। वर्ण कैसा है, सुवत वर्ण। देवता कौन है, महेंद्र। विभस्त रस, इसका स्थायी भाव क्या है, जुगुप्सा या घृणा। इसका वर्ण कैसा है, नील। और इसके देवता कौन है, महाकाल। आगे देखते हैं रौद्र रस, इसका क्या है, क्रोध। इसका वर्ण कैसा है, रक्त। देवता कौन है, रुद्र। ये तो आसानी से याद रख लेंगे, रस से रौद्र रस, रस से रक्त वर्ण और रस से रुद्र देवता। और रौद्र का रौद्र कब आता है आदमी को, क्रोध। ठीक है, ये इसका स्थायी भाव है। अगला है हास्य रस, हास्य में क्या है स्थायी भाव, हास्य। इसका वर्ण क्या है, शुक्ल। देवता कौन है, प्रमथ, ये इसके देवता हैं। आगे देखते हैं, अब देख लें अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है, विस्मय। वर्ण कैसा है, प्रीत। ठीक है, भयानक रस का क्या है, भय। वर्ण क्या है, कृष्ण। ठीक, अब इसके देवता को भी देख लेते हैं। तो भयानक रस के देवता कौन है, ब्रह्मा। ठीक, अद्भुत रस के देवता कौन है, काल। ठीक, आगे देख लेते हैं। और
करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। और इसका वर्ण कैसा है? कपोत। अब इसके देवता कौन है? इसके देवता है यम। ये है किसका? आपके करुण रस का। अब बात करते हैं शांत रस की। तो शांत का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद या शम। ठीक है। और इसका वर्ण कैसा है? तो इसका वर्ण है कुंद पुष्पवत। देवता कौन है? श्री नारायण। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आए तो आप इसको बार बार आगे पीछे करके देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन निश्चित बनेंगे। ठीक है। ये जो चैनल है ये ऐसा वैसा चैनल नहीं है। आप एग्जाम दे के आइएगा तो देखिएगा यहाँ से प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे। मैं आपकी सहायता करने के लिए ही आई हूँ। अब बात कर लेते हैं हम लोग, वो तो रस की बात हो गई। अब रस के जो व्याख्याकार हैं, किसने रस की क्या व्याख्या की है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो पहले हैं भट्ट लोलट। उनका समय क्या था? 9वीं शताब्दी। इनका मत क्या कहलाता है? उत्पत्तिवाद। इनका कौन सा दर्शन है? मीमांसा दर्शन। कौन सा दर्शन है? मीमांसा। और इन्होंने रस में क्या संबंध माना है? तो उत्पाद उत्पादक इन्होंने संबंध माना है। अब बात कर लेते हैं शंकुक की। किसकी? शंकुक की। इनका समय क्या है? 9वीं शताब्दी है। इनके सिद्धांत का क्या नाम है? अनुमितिवाद। अनुमिति किसकी? दर्शन क्या नाम है? इनके न्याय नाम है। दर्शन का क्या नाम है? न्याय। ठीक है। एक सेकंड। हो गया। ठीक है, तो देख लेते हैं फिर से। भट्ट नायक। इनका समय क्या था? 11वीं शताब्दी। और इनका जो वो है, जो मत है वो क्या है? भक्तिवाद। इनका जो दर्शन है वो क्या है? सांख्य दर्शन। ठीक है। और इन्होंने जो संबंध माना है वो क्या माना है? भोज्य भोजक संबंध माना है। अगले हैं अभिनव गुप्त। इनका समय क्या है? 11वीं शताब्दी। इनके इनके जो मत है उनका वो क्या है? अभिव्यक्तिवाद। इनके दर्शन क्या नाम है? शैव दर्शन या वेदांत दर्शन। इन्होंने क्या माना है? तो व्यंग और व्यंजक संबंध माना है। देख लीजिए यहाँ से, व्यंग और व्यंजक संबंध माना है किन्होंने? ये माना है अभिनव गुप्त ने। अब आपको दिखाई दे रहा। तो भट्ट लोलट 9वीं शताब्दी, उत्पत्तिवाद। संबंध क्या है? उत्पाद उत्पादक। दर्शन क्या है? मीमांसा। शंकुक 9वीं शताब्दी के हैं, अनुमितिवाद। और इन्होंने क्या माना है मत में? अनुमाप या अनुमापक संबंध माना है। न्याय दर्शन है इनका। भट्ट नायक भोक्तिवाद। भोज्य भोजक संबंध माना है। सांख्य दर्शन है। अभिनव गुप्त 11वीं शताब्दी में अभिव्यक्तिवाद। व्यंग और व्यंजक संबंध माना है। शैव या वेदांत दर्शन इनका दर्शन है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते ही हैं। अब चलिए देख लेते हैं बृहत्तरी के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं। तो कौन आता है? कियाताजुर्यम, जो कि भारवी का है। शिशुपाल वधम माघ का है। नैषधि चरितम किसका है? श्रीहर्ष का। ये तीनों किसमें आते हैं? बृहत्तरी में। और लघुत्रयी में कौन आते हैं? तो इसमें कालिदास की रचनाएं आते हैं। अब देखिए लघुत्रयी में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं। तो लघुत्रयी में आता है रघुवंशम कालिदास का, कुमार संभवम कालिदास का, मेघदूतम कालिदास का। ये दोनों किसमें है? लघुत्रयी में। और बृहत्त्रयी में कौन है? नचदी चैतम, शिशुपाल वधम और बताए हैं अभी ना, नचदी चैतम, शिशुपाल वधम और कियाताजुर्यम क्या है? बृहत्त्रयी। और लघुत्रयी में कौन है? कालिदास की रचनाएं हैं। ठीक, यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ से भी देख लेते हैं पाषाण त्रयी के अंतर्गत कौन कौन आता है। तो किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग और तृतीय सर्ग को हम क्या बोलते हैं? पाषाण त्रयी के अंतर्गत रखते हैं। अब प्रस्थान त्रयी में कौन कौन आता है? ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, गीता, ये भी आते हैं, ध्यान रखिएगा। और वेद त्रयी में क्या क्या आता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना है, बिल्कुल देखते रहिए, ध्यान में रखते रहिए। अब हम लोग मुनित्रय भी देख लेते हैं। तो मुनित्रय में कौन कौन आ रहे हैं? आते हैं पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन। पाणिनि के ग्रंथ का नाम है अष्टाध्यायी, जो व्याकरण संबंधित है। और साहित्यिक ग्रंथ क्या है? जाम्बोम जातीयम। कात्यायन का क्या है? वार्तिकम। इनके साहित्यिक ग्रंथ क्या नाम है? स्वर्गारोहणम। पतंजलि के ग्रंथ का क्या नाम है? महाभाष्य। और इनके साहित्यिक ग्रंथ क्या नाम है? महानंद काव्य। ठीक है, यहाँ से हम लोग मुनित्रय भी देख ली। अब यहाँ से प्रमुख ग्रंथ और ग्रंथकार को देख लेते हैं। काव्य प्रकाश का क्या है? मम्मट। साहित्य दर्पण किसका है? विश्वनाथ का। रस गंगाधर किसका है? पंडित जगन्नाथ का। 10 रूपक किसका है? धनंजय का। काव्यदर्श किसका है? दंडी का। शिवराज विजयम किसका है? अंबिका दत्त व्यास का। और देख लेते हैं वक्रोन्ति जीवितम किसका है? कुंतक का। वाल्मीकि रामायण किसका है? वाल्मीकि का। महाभारत किसका है? वेदव्यास का। श्रीमद् भागवत पुराण किसका है? ये भी वेदव्यास का। गीता किसका है? ये भी वेदव्यास का। व्यक्ति विवेक किसका है? महीम भट्ट। सरस्वती कंठाभरण किसका है? भोजराज।
श्रृंगार प्रकाश किसका है? ये भी है भोजराज का। कवि कुल कंठाभरण किसका है? क्षेमेंद्र का। इंपॉर्टेंट है। अभिधा वृत्ति मातृका ये किसका है? मुकुल भट्ट का। मैं बिल्कुल फास्ट तरीके से करवा रही हैं आप सबको, ध्यान में रखिए। मैं आपका टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करूँगी क्योंकि एग्जाम आपका बहुत ही नजदीक है। और अगला देख लेते हैं, ध्वन्यालोक आनंदवर्धन। काव्य अलंकार सार संग्रह उद्भट का। काव्य अलंकार रुद्र। देखिए काव्य अलंकार सार संग्रह पूछेगा तो उद्भट, काव्य अलंकार पूछेगा तो रुद्रट। काव्य अलंकार सूत्र वामन। काव्य अलंकार भामह। काव्य मीमांसा राजशेखर। चंद्रालोक जयदेव। रास्तरंगिणी कल्हण। ऋतु संहार कालिदास। नाट्यशास्त्र भरत मुनि। ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ग्रंथकार हैं, ग्रंथ है उनके कवि। अब देख लेते हैं कौन किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो कौन से कवि किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो कालिदास उपमा के लिए है ना, कहा एक दोहा है जो भी है रचना, एक है, उपमा कालिदास से भारवे अर्थ गौरव पद लालित दंदिन अमाके संति त्रयोदशा, तो उसी पे है। तो उपमा किस किस कौन प्रसिद्ध है उपमा के लिए? कालिदास। वैदर्भी रीति के लिए प्रसिद्ध हैं, और भारवी अर्थ गौरव के लिए, और अलंकार कृत काव्य शैली के जनक भी हैं भारवी। और दंडी तो पद लालित के लिए। माक किसके लिए है? उपमा अर्थ गौरव पद लालित तीनों के लिए हैं। भवभूति किसके लिए है? तो ये करुण रस के प्रयोक्ता हैं। अंबिका दत्त व्यास क्या है? ये ऐतिहासिक उपन्यास के प्रणेता हैं। बाणभट्ट की प्रसिद्धि क्यों है? तो ये अलंकार एवं समास बहुला रचना के लिए प्रसिद्ध हैं। कादम्बरी में क्या है? 3 जन्म कथा इसके लिए प्रसिद्धि पाई इन्होंने। मोस्ट इंपॉर्टेंट पांचाली रीति। पांचाली रीति के लिए कौन प्रसिद्ध है? बाणभट्ट। वैदर्भी रीति के लिए कौन प्रसिद्ध है? कालिदास। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब चलिए बात करें, 5 अर्थ प्रकृतियां होती है कौन? बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी, कार्य। ठीक है, ये क्या है? अर्थ प्रकृतियां हैं। ठीक है, अकाल अवस्थाएं कितनी होती हैं? वो भी 5 होती हैं। अर्थ प्रकृतियां कितनी होती हैं? वो भी 5। संधियां कितनी होती हैं? वो भी 5 होती हैं। कौन कौन काल अवस्थाएं हैं? आरंभ, यत्न, प्रत्याशा, नियत प्राप्ति, फलागमन। अब देखिए याद कैसे करेंगे कार्य के लिए। किसी भी कार्य को पहले आप आरंभ करिए, आरंभ कर रहे हैं तो यत्न भी करिए, यत्न कर रहे हैं थोड़ी बहुत उसके प्रति आशा होगी ही, और जब आशा करेंगे तो आपको नियत की आपकी प्राप्ति होगी। उसके बाद क्या होगा? आपको जो फल मिलना है वो फलागम मिल जाएगा। अब 5 संधियां क्या है? मुख संधि, प्रतिमुख, गर्भ संधि और अवमर्श संधि, और लास्ट में क्या है? उपसंहृति संधि। ये सब क्या है? 5 संधियां होती हैं। सब नाटक के जो है पार्ट हैं, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। अब देख लीजिए अर्थोपछेदक कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितने? 5। कौन कौन से? विषंभक, चूलिका, अलंकारस्य, अंकावतार और प्रवेशक। ये सब क्या होते हैं? अर्थोपछेदक। अब 5 संधियां कौन कौन सी होती हैं? मुख संधि, प्रतिमुख, गर्भ संधि, अवमर्श या विमर्श संधि, या उपसंहृति या निर्वहन संधि। ये सब क्या होती हैं? आपकी संधियां होती हैं। बिल्कुल ये सब एक इस बार क्लास को जरूर देख के जाइएगा, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो आज की वीडियो में इतना ही, और इस कम समय की क्लास में ही आपको जरूर क्वेश्चन कुछ ना कुछ जरूर एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए खुद के लिए इस क्लास को जरूर देखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।